अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह। अगर मुझे गाड़ी चाहिए हो और मैं गाड़ी जब ख़रीदने जाऊं तो मैं महज गाड़ी की चमक दमक देख के उसको ख़रीद लूं, तो क्या ये दानिशमंदाना फ़ैसला है? हरगिज़ नहीं है, क्योंकि दानिशमंदाना फ़ैसला ये तब होगा कि जब मैं गाड़ी के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके फ़ंक्शन को भी चेक करूँ। और अगर फंक्शन के लिहाज से यानी गाड़ी की स्पीड, गाड़ी के इंजन की कैपेसिटी, गाड़ी की पेट्रोल कंजम्पशन यानी कितना वो तेल खाती है या गैस लेती है, इन सारी चीज़ों को देख के अगर मैं सेटिस्फाइड होता हूँ और गाड़ी ख़रीदता हूँ, तो फिर कहा जा सकता है कि ये एक दानिशमंदाना फ़ैसला है। और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि गाड़ी सही हालत में है। आपने यहाँ नोट किया होगा कि जब हम गाड़ी या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम सिर्फ बैरूनी उसकी शक्ल सूरत या चमक दमक पे इन्हिसार नहीं करते, लेकिन हम फिर क्यों जब सेहत की बात यानी इंसान की सेहत की बात आती है तो हम फिर क्यों बैरूनी यानी जिस्मानी सेहत पे ही अटक जाते हैं? यानी हमारे मुताबिक सेहत का मतलब क्या है? हमारे मुताबिक सेहत का मतलब ये है कि आपको बीमारी ना हो, आप जिस्मानी तौर पे मजबूत हो, आप बहुत ज़्यादा जिस्मानी तकलीफ़ को अगर बर्दाश्त कर लेते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप पुशअप्स कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिस्मानी तौर पे मुशक्क़त कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि हम सेहतमंद हैं। जबकि ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। सेहत की आज की जो डेफिनेशन है, जो कि रिसर्चर्स बताते हैं, वो थोड़ी सी ब्रॉडर है। इस डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी सेहत या किसी अपने प्यारे की सेहत को जांचना चाहते हैं, इस चीज़ में, इस तनाजुर में जो सबसे पहली चीज़ आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपकी बॉडी पूरी की पूरी तवानाई से भरी पड़ी है। जिस तरह गाड़ी पेट्रोल कंज्यूम करती है और फिर फंक्शन करती है, तो आपकी जो बॉडी है ये सारे का सारा आपके जो अंदर तवानाई है या एनर्जी है उसको कंज्यूम करती है। तो आपकी जो सेहत है वो एक्चुअल में ये तवानाई है, लेकिन ये तवानाई, महज तवानाई आपकी सेहत नहीं है। अगर आपकी जो तवानाई है वो बहाल है और बवक्त ज़रूरत आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप सेहतमंद हैं। अभी शायद आपको सही समझ ना आए, लेकिन मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये हमने तय कर लिया कि आप तवानाई से भरे पड़े हैं और इस तवानाई का बहाल होना आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है और बवक्त ज़रूरत इसका सही इस्तेमाल आपकी सेहतमंद होने की दलील है। अब इस तवानाई का जो इस्तेमाल है हमारी सेहत के तनाजुर में, वो तीन तरह से हम देखेंगे। पहला यह है कि आप तवानाई को जिस्मानी तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे मैं अभी ये मार्कर से लिख रहा हूँ, तो ये मैं जिस्मानी तौर पे अपनी तवानाई को इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन एक दूसरी जो जगह है जहाँ पे हम अपनी तवानाई को यूज़ करते हैं और जिसका हमें पता ही नहीं है, वो ज़हनी और जज्बाती जगह है। यानी कि हमारी तवानाई हमारे सोचों के ज़रिए भी यूज़ होती है और हमारे जज्बात के ज़रिए भी यूज़ होती है। अब इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आप जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती जो तवानाई है इसको बहाल रख पाते हैं और इसका बवक्त ज़रूरत सही इस्तेमाल कर पाते हैं, तो कहा जा सकता है कि आप सेहतमंद हैं। अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। जिस्मानी ताकत से मुराद या जिस्मानी तवानाई का बहाल होना और इसका इस्तेमाल होने से मुराद ये है कि आप बीमार नहीं हैं, या अगर आप बीमार हैं तो वो बीमारी इस हद तक शदीद नहीं है कि आपके रोज़मर्रा के जिस्मानी मामलात में इंटरफेरेंस करे। आप दौड़ना चाहते हैं, आप अगर दौड़ पाते हैं, सांस नहीं फूलता, तो भी सेहत होने की निशानी है। अगर आपको मशक्क़त करनी पड़ती है जिस्मानी तौर पे कुछ घंटे और आप कर लेते हैं, तो भी जिस्मानी सेहत की निशानी है। यानी छोटी मोटी बीमारी अगर आपको है और वो बीमारी आपको जिस्मानी तौर पे रोक नहीं रही, आपके आगे रुकावट नहीं बन रही, तो आप ये समझ लें कि आपकी हेल्थ जो है वो 33% ओके है। 33%, यानी कि आपकी जो जिस्मानी सेहत है, जो जिस्मानी तवानाई का अगर सही इस्तेमाल आप कर पाते हैं, इसको आप बहाल रख पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपकी सेहत का एक तीसरा हिस्सा बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर आपको खुदा न खास्ता बीमारी हो, ऐसी कोई लग जाती है जिसकी वजह से आपके रोज़मर्रा के मामला डिस्टर्ब होते हैं जिस्मानी तौर पे, भागने में, दौड़ने में, एक्सरसाइज करने में या कोई काम करने में अगर आपको दिक्कत पेश आती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि आपका 33% वाला पोर्शन इफ़ेक्टेड है। अब आगे जो 67% जिस चीज़ पे हमारी सेहत का इन्हिसार होता है,
वो ज़हनी और जज्बाती तवानाई का इस्तेमाल है। अब ज़हनी और जज्बाती तवानाई का इस्तेमाल क्या है कि आप रिलैक्स रहते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, परेशानी हालात से नहीं ख़यालात से होती है, तो आप अपने ख़यालात को कंट्रोल रखते हैं। आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, आप अपनी तवानाई का इस्तेमाल करके उन चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होते हैं, लेकिन आप परेशान नहीं होते। आप ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाते, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, आप खाम-खा के जो आप खौफ हैं उनको नहीं पालते, और आपको महज़ ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, छोटी-छोटी जो मुश्किलात हैं, वो आपको रोके हुए नहीं हैं। यानी कि आप ये छोटे-छोटे, जैसे वो आसिफ़ अली वासफ़ साहब फरमाते हैं कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर छोटे-छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। और अगर आप छोटे-छोटे झगड़ों में पड़ के अपनी तवानाई को ज़ाया नहीं कर रहे, बल्कि बामकसद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो मकसद ऐसा है कि जिससे आपको सुकून मिलता है, जिसमें दूसरे यानी इंसानियत का फ़ायदा है, जिसमें बंदगी है, जिसमें इबादत है, यानी कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, सदक़ात ऐसे कर रहे हैं कि जिसमें आप तवानाई का ज़हनी या जज्बाती तवानाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप इसका पॉजिटिव अगर यूज़ कर रहे हैं और इसके नेगेटिविटी से बचे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपकी 67% बाकी वाली जो हेल्थ है, जिस पोर्शन के मिलने के बाद आपकी 100% हेल्दी होने की गारंटी होनी है, तो वो भी कंप्लीट है। यानी इस पोर्शन में हमने ये देखना है कि आप सुकून में हैं, पुरसुकून हैं, मुतमईन हैं, मामलात को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। क्या आप खुशी के टाइम खुश होते हैं, गमगीन होने के टाइम गमगीन हो जाते हैं, या आप छोटी सी बात को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं, पहले एक बात को सोचा फिर उससे दूसरी बात को सोचा। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आपने पेपर दिया है, तो आपको लगता है कि आपने सोचा कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, तो फ़ेल होने से फिर आपने कहीं ये फ़ौरी तौर पे ये भी तो आ सकता है कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो अम्मी क्या कहेंगे, अब्बू क्या कहेंगे, फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं करते, ओवर थिंकिंग का शिकार तो नहीं है, कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप जब खुश होना है, जब इंजॉय करना है, जब अल्लाह का शुक्र अदा करना है, तो आप वो कर ही नहीं पाते। आप हर वक्त सड़ी मिर्च की तरह रहते हैं, यानी कि आप चीज़ों को इंजॉय ही नहीं कर पाते। अगर ऐसा है तो आपकी सेहत कंप्रोमाइज़्ड है। तो आप कंप्लीटली सेहतमंद तब होंगे जब आपकी सारी की सारी तवानाई बहाल भी हो और आप जब चाहें उसको इस्तेमाल भी कर सकें। और इस तवानाई को मैंने आपको बताया कि एक एक्सटर्नल यूज़ है और एक इंटरनल यूज़ है, यानी बैरूनी मामलात में भी आपकी तवानाई बहाल हो और आप इसका सही इस्तेमाल कर सकें, और आपके जो ज़हनी और जज्बाती मामलात हैं इनमें भी आपकी जो तवानाई है वो बहाल हो और आप इनका सही इस्तेमाल कर सकें। वगरना मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो अपनी तवानाई हसद में, गीबत करने में, झूठ बोलने में, जुल्म करने में, ओवर थिंकिंग में, डिप्रेशन में जाके नाशुक्री करने में, मायूस होने में, इन चीज़ों में गुजारते हैं। अगर आप जिस्मानी तौर पे बीमार नहीं हैं लेकिन इन चीज़ों का शिकार हैं, तो फिर भी आप सेहतमंद नहीं हैं। तो आपको सेहतमंद होने का सर्टिफिकेट अगर चाहिए, या अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो फिर आपको इन तीनों पोर्शंस को कंप्लीट करना होगा। आपने इस तवानाई को इन जगहों पे सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। अस्सलाम वालेकुम।